हाय, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स के बारे में। राइट्स क्या है? राइट्स जो थ्योरी ऑफ राइट्स का जो आया कि एक इंडिविजुअल्स की ना राइट होनी चाहिए, मतलब कि वो कैसे जिए, वो कैसे खाए, वो कैसे पिए, वो एक स्टेट के अंदर में किस तरह से रहे। ठीक है, वो थ्योरी ऑफ राइट्स होती है कि एक ह्यूमन जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिए, उसी को कहते हैं राइट्स। अब जे जे जो बेंथम साहब थे हमारे, तो बेंथम साहब ने कहा कि नहीं, लीगल राइट्स होनी चाहिए, बल्कि इंडिविजुअल्स की राइट नहीं होनी चाहिए। लीगल राइट का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है ना, वो तुमको एक राइट दे कि तुम किस तरह से रह सकते हो इस मेरे स्टेट के अंदर में। तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे पीछे एक लॉ लगाया जाए, तुम अकॉर्डिंग टू द लॉ चलो, ना कि अपनी इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करूँ। तो उन्होंने ये कहा था इसके बारे में। अब आते हैं कि एडमंड ने कहा था कि देखो, ऐसा है ना कि जो भी राइट्स आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल है, जैसे उनके बाबा दादा या उनके रिलीजन से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट्स जो हैं कि किसी को कैसे रहना चाहिए, राइट्स जो मिले हैं कि मेरे मेरे रिलीजन में ये हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये सारी राइट्स के बारे में उन्होंने बताया। जो मार्क्सिस्ट थे वो इंडिविजुअल राइट्स को नहीं मानते थे। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ राइट्स जो है, एक आती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने एक राइट बनाया। उन्होंने बताया कि एक इंसान के साथ ऐसा नहीं कि तुम एक स्टेट हो और तुम उस पर जुल्म करो, या इंटरनेशनल बोर्ड है ये। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्टेट है और तुम अपने हिसाब से पूरे इंसान पे, हो सकता है कि तुम गलत तरीके से जुल्म भी कर सकते हो। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ह्यूमन राइट्स में आता है सबसे पहले कि सिविल राइट, जो देखो थ्री वर्ल्ड में बटा कहीं ना कहीं। जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो कैपिटलिस्ट था, सेकंड वर्ल्ड जो था जो बना हमारा वो सोशलिस्ट था, और जो थर्ड वर्ल्ड बना वो अंडर डेवलप था। तो फर्स्ट वर्ल्ड जो कैपिटलिस्ट था, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते थे वो। फिर हमारा सोशलिज़्म आया, तो उसके अंदर हम सोशल एंड इकोनॉमिक के बारे में ज़्यादा बात करने लगे, उसके राइट्स के बाद। जब अंडर डेवलपमेंट आया, जब थर्ड वर्ल्ड वार आया, तो हम कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने लगे। तो वेस्टर्न वैल्यू और एशियन वैल्यू, ये दो चीज़ें अलग हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आते हैं थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में। पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा ही को माना जाता था कि आप जो हैं वही हैं, जो आप कह दें वो वही सच है। जैसे कि मैंने एक हाल फिलहाल में एक अकबर की क्लिप देखी थी, तो उसके पास कोई रिटन राइट्स, रिटन लॉ नहीं था, रिटन कुछ भी नहीं था। वो उसको लगता था कि सामने वाले को किस तरीके से अगर ट्रीट करना है, वो अपने मेंटल लेवल पे ट्रीट कर देता था। सो उसके पास कोई रिटन राइट्स नहीं था कि किसको किस तरह से रहना है। सो मैंने मूवी की बात की, एक राजा मेडाइवल पीरियड में इस तरह का होता था। अब जो देखो, जो भी थ्योरी ऑफ राइट्स मैंने बताया ना कि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल की कितनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से तय किया जाता है। देखो, ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बात की जाती है। जो नेचुरल राइट्स किया, जिसके बारे में लॉक ने कहा है कि मैन जो है ना, जो भी इंसान जो पैदा होता है एक स्टेट के अंदर में, उसके पास अब एक नेचर की तरफ से राइट दिया हुआ होता है। जैसे हम पैदा हो गए ना, तो मेरे पास एक राइट्स हो गया कि मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये नेचुरल राइट्स के बारे में लॉक ने बात की थी। लीगल राइट के बारे में मैंने बताया आपको कि बेंथम ने बात की थी कि लीगल राइट होनी चाहिए, जो स्टेट बताए कि इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से कहना। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एडमंड ने बताया कि जो सोर्स है ना राइट का, कस्टम और ट्रेडिशनल होता है, मतलब पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी मैंने आपको बताया कि मैन डज नॉट नीड एनी राइट अगेंस्ट द सोसाइटी। उनका मार्क्सिस्ट का कहना था कि एक इंडिविजुअल को क्यों राइट दिया जाए, क्यों, वाह। ठीक है, थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में मैंने बताया कि जो थ्योरी ऑफ राइट्स आया कहाँ से, ये ह्यूमन राइट के बारे में जो बात होने लगी वो कहाँ से हुआ। ये हुआ जब हिटलर ने लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया, तब वहाँ से थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में बात होने लगी। तो थ्योरी ऑफ राइट्स को थ्री पार्ट्स में बताया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड के बारे में बताया गया। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। व्हाट इज़ मल्टीकल्चरिज्म? मल्टीकल्चरिज्म के बारे में बताया गया कि जो सबसे पहले चीज़ें बताई गई कि कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में बात की। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मेंटेन पीस, ऑर्डर, एक्सपोनेंट पंडित जी।
अब देखो मल्टीकल्चरिज्म क्या था कि बहुत सारे कल्चर थे एक जगह पे, अब उनको राइट देना, जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, दूसरा मुसलमान है, अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, उनको राइट देना बड़ी मुश्किल होती थी। तो मल्टीकल्चरिज्म लाया गया कि जिसके अंदर हर को राइट दिया गया, बल्कि उनके रिलीजन को प्रिजर्व भी किया गया कि नहीं आप ठीक है, आप अपने हिसाब से डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया गया मेंटेन करने के लिए कि पीस एंड ऑर्डर कि सब लोग अपने अपने जो भी राइट्स हैं, जो भी रिलीजियस राइट हैं, जैसे मैं अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपने जो भी मेरे लॉ में लिखा हुआ है मैं उसको फॉलो करूँ, जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू अपने, सिख अपने, जैसे बहुत सारे हैं कि सिख के अंदर आपने देखा होगा कि वो चाकू और पगड़ी बांधते हैं, ये उनकी राइट्स है कि भाई उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे मुसलमान है टोपी लगाते हैं, ठीक है, हिंदू हैं जो कुछ ड्रेस पहनते हैं, या उनके पास वो राइट्स है क्योंकि उनके ट्रेडिशन से चला रहा है, तो उनको फॉलो करने के लिए ये मल्टीकल्चरिज्म आया कि मल्टीकल्चरिज्म को फॉलो किया। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मल्टीकल्चरिज्म कहीं ना कहीं सिविलाइजेशंस को क्लैश कर देगी। जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू और सामने वाला मुसलमान है, अगर मैं मुसलमान ने अज़ान दिया क्योंकि उसके मज़हब में, अब मेरे मज़हब में नहीं है अज़ान सुनना, मैं सुबह में इस तरह की जो प्रॉब्लम आई थी हाल फिलहाल में, तो वहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है, ठीक है। जैसे मुसलमान बुर्का पहनते हैं, ठीक है, हिंदू नहीं पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कि यार ये इस तरह का क्यों करते हैं, तो क्लैश होने का थोड़ा डर लगता है कि एक इस तरह का माहौल। सुसेन ने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट है ना कहीं वुमेन के लिए बहुत अत्याचार है। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव लिखा कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, जैसे कि एक औरत को राइट होना चाहिए कि वो अपना बच्चा पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, अबॉर्ट करना, वो सब उनके पास होना चाहिए। तो उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने का मतलब ये सबसे बड़ा था कि एक ऐसा लॉ हो जो पूरे इंडिया के अंदर में एक लॉ हो जिसके अंदर सारे के सारे धर्म आ जाए, तो उसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया। ओरिएंटलिज्म्स क्या होते हैं? देखिए ओरिएंटलिज्म्स का मतलब ये होता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है ये एक आइडियल है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस किया गया है। नॉन वेस्टर्न कल्चर से रिलीजियस सोसाइटी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़। अब ओरिएंटलिज्म को मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ओरिएंटलिज्म का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास कल्चर नहीं था, ठीक है, उनके पास अपनी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने ओरली जिस चीज़ को फॉलो किया, कोई रिटन कल्चर नहीं था उनके पास। ओरली मैंने अपने बाबा से, दादा से ओरली कल्चर को सुनते सुनते, और मैं इसको अपने हिसाब से, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में क्या है, हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जब बाहर जाइएगा तो माँ बाप अलग रहते हैं, बेटा अलग रहता है, सब लोग अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। तो मैं अगर मेरा पिताजी मुझ पे ही मार दें या कुछ भी कर दें तो मैं थोड़ा ना जाकर उन पे केस करूँगा, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, उन्होंने गलत समझ के मारा, अपना बेटा समझ के मारा, उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा सब कुछ किया। लेकिन ये जो कल्चर है ये मैंने अपने दादा से, अपने पूर्वज से आ रहा है। इवन कुछ कल्चर जैसे हमारे हिंदू भाई की ग्रंथियों में लिखा हुआ है, मुसलमान भाई की ग्रंथियों में लिखा हुआ है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना, ये सारी कल्चर हैं, ये राइट्स हैं जो हमें करते आना चाहिए। तो वेस्टर्न के अंदर ने जो उनके आइडियोलॉजिकल है ना, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, नॉन वेस्टर्न कल्चर जो उनका कल्चर है, रिलीजियस सोसाइटी है, अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म जो था ना, उनसे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, मतलब वो ओरली सब चीज़ को मानते हैं। तो हम यहाँ पे प्लुरलिज्म जो हमने पढ़ा था पहले और मल्टीकल्चर को थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। देखो प्लुरलिज्म दो चीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो आप पुरानी वीडियो प्लीज़ देख लें। वो लिबरलिज्म को सपोर्ट करती है, ये कहती है मल्टीकल्चर जो है ना वो टॉलरेट करती है नॉट ओनली डाइवर्सिटी को बल्कि उनके डिफरेंस को भी प्रिजर्व करके रखती है। मतलब मान लीजिए कि बहुत से अलग अलग धर्म के लोग हैं, डाइवर्सिटी है, लेकिन उनको प्रिजर्व करके उनके बीच में पीस एंड ऑर्डर भी रखती है। लेकिन वो प्लुरलिज्म क्या कहती है कि वो टॉलरेट करती है डिफरेंट वैल्यू को, टॉलरेट करती है, वो रिस्पेक्ट करती है इंडिविजुअल को उसका मानना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा मल्टी कल्चर माइनॉरिटी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। एवरीबडी हैव अ सेम राइट, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है स्पेशल राइट कि माइनॉरिटी को अलग भी राइट हम दे सकते हैं, ये मल्टीकल्चरलिज्म में आता है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में। मैंने बता दिया आपको कि जॉन लॉक ने दिया था, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो ये हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन डिग्निटी पे कैंट साहब ने बताया था कि ह्यूमन डिग्निटी पे हम राइट्स को ये कर सकते हैं। बेंथम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हॉब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में बात की थी। अब आपको बता दें हिस्टोरिकल के बारे में बता दें, कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल ह्यूमन राइट्स भी बता दिए मैंने। अब ह्यूमन राइट्स के अंदर में बहुत सारे कंट्रोवर्सी आए। किसी ने कहा, जैसे कि अमर्त्य सेन ने कहा था, शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये कहा था कि ह्यूमन में भी टेररिस्ट हो सकता है, तो फिर टेररिस्ट को क्यों राइट दिया जा रहा है, उनका मानना ये था। फिर उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन की जो अपनी लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है, मतलब माँ के पेट से शुरू होती है या बर्थ होने के बाद शुरू होती है। ये भी एक कंट्रोवर्सी में आया कि कैसे माने ह्यूमन की जो लाइफ है या राइट्स है जो है लिमिट एक स्टेट के अंदर लिमिट हो जाती है। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि जैसे जो भी उसके लिमिटेशंस है बड़े स्टेट के अंदर होते हैं। और नो एग्रीमेंट ऑफ मिनिमम ह्यूमन राइट, आज तक कोई भी एक ह्यूमन राइट ऐसा नहीं बनाया गया अभी तक। ये सब कंट्रोवर्सी है कि जिसको पूरे तरह से कि माना जाए या रिटन कोई भी चीज़ नहीं है ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ये फंडामेंटलिज्म्स जो चीज़ें बताई गई थी कि जो क्रिएट करता है नेटिव कल्चर को। ठीक है, मलेशिया के जो पीएम साहब थे उन्होंने बताया था कि एशियन वैल्यू वेस्टर्न वैल्यू से डिफरेंट है। अब मलेशिया के जो पीएम हैं मोतिहिर मोहम्मद जो है, उन्होंने बताया था कि देखो वेस्टर्न की अलग वैल्यू है, अलग कल्चर है, एशियन की जो अलग वैल्यू अलग कल्चर है, वो अलग तरीके से जीते हैं, एशियन अलग तरीके से। तो इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे थोपना नहीं, वेस्टर्न को अपने एशियन वैल्यू पे कोई थोपना नहीं चाहिए अपने कल्चर को। इन चीज़ों के बारे में बताया था। सुजैन ने बताया था कि मल्टीकल्चरिज्म बैड फॉर वुमेन। उन्होंने क्या कहा था कि मल्टीकल्चरिज्म कहीं ना कहीं वेमेन के लिए बैड हो सकता है। थ्योरी ऑफ, यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी आपको कट कट की, ये मेरा माइक्रोफोन तो सही है लेकिन थोड़ा ढीला हो गया, इसको मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑन विच द मल्टीकल्चरिज्म किसके बेस्ड है, 3 चीज़ों के बीच में मैंने बताया आपको। कंजर्वेटिव, ठीक है, कम्युनिटेरियंस अप्रोच एंड ओरिएंटलिज्म्स। अब कंजर्वेटिव मतलब राइट ड्राइव फ्रॉम द कल्चर। पहले मैंने बताया कि राइट जो है ड्राइव फ्रॉम द कल्चर, मल्टीकल्चरिज्म वहाँ पे आ जाता है। कम्युनिटेरियन अप्रोच है मतलब राइट जो है हम जानते हैं, कम्युनिटी जानती है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या गलत है और क्या सही है। और ओरिएंटलिज्म के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ है ना वो ओरली कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये तो लगभग मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट पढ़ाया है, और रात में मैं बहुत तेज़ी से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा आप स्पीकर को इन्हेंस कर लीजिएगा अपने, क्योंकि बहुत ही रात में इसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं होप करता हूँ कि सारी आवाज़ें ठीक ठाक आई होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।